जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में और सुनेंगे रक्षाबंधन की कथा। आप सभी भक्तों को श्रावण पूर्णिमा की रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। रक्षाबंधन का त्योहार प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को इस दिन को जिसे कि श्रावणी पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का त्योहार जो कि 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को पड़ रहा है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 18 अगस्त 2024 दिन रविवार रात्रि 3:05 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार रात्रि 11:56 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। रक्षाबंधन में अगर भद्रा काल का समय पड़ता हो तो उसे छोड़ करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। तो इस बार 19 अगस्त को जो कि भद्रा काल का जो समय है वह समय 19 अगस्त की सुबह 3:07 से भद्रा काल शुरू है और इसकी समाप्ति दोपहर 1:34 पे भद्रा काल समाप्त होगा। इसके बाद ही आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। इस बार रक्षाबंधन के दिन जो कि पंचक भी लग रहा है 19 अगस्त शाम 7 बजे से पंचक शुरू है जिसकी समाप्ति 23 अगस्त 2024 को शाम 7:24 पे होगा। तो रक्षाबंधन राखी बांधने के लिए जो शुभ मुहूर्त का समय है वह समय चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय दोपहर 1:38 से दोपहर 3:15 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:16 से शाम 4:52 तक। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय शाम 4:53 से शाम 6:29 तक। उसके बाद चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय शाम 6:29 से शाम 7:52 तक है। लेकिन शाम 7 बजे से ही पंचक की शुरुआत है। तो राखी बांधने का जो समय होगा वह समय आप सभी भक्तजन दोपहर 1:38 से लेकर के शाम 6:59 के अंदर ही आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाए। इस दौरान राखी बांध ले तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। बहन अपने भाई को राखी बांधेंगी, ब्राह्मण द्वारा यजमान को रक्षा सूत्र बांधा जाएगा, गुरु द्वारा अपने शिष्यों को बांधा जाएगा। यह त्योहार जो कि बड़ा ही पवित्र माना गया है। इस व्रत को जो कि रक्षाबंधन को इससे पराहन व्यापनी तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो या दोनों ही दिन न हो तो पूर्वा लेनी चाहिए। यदि उस दिन भद्रा हो तो उसका त्याग करना चाहिए। भद्रा में श्रावणी और फाल्गुनी दोनों ही वर्जित हैं, यानी रक्षाबंधन और फाल्गुनी यानी होलिका दहन यह दोनों वर्जित माना गया है। भद्रा के समय में इन दोनों को नहीं करना चाहिए क्योंकि श्रावणी से राजा का और फाल्गुनी से प्रजा का अनिष्ट होता है। व्रती को चाहिए कि इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके वेदोक्त विधि से रक्षाबंधन, पितृतर्पण और ऋषि पूजन करे। शूद्र हो तो मंत्र वर्जित स्नान दान आदि करे। रक्षा सूत्र के लिए रक्षा बांधने के लिए किसी विचित्र वस्त्र या रेशम आदि की रक्षा बनावे। उसमें सरसों, स्वर्ण, केसर, चंदन, अक्षत और दुर्वा रखकर रंगीन सूते के डोरे में बांधे और अपने मकान के शुद्ध स्थान में कलश स्थापन करके उस पर यथा उसका विधि पूजन करे। उसके बाद फिर श्रवण कुमार के नाम से रक्षा सूत्र उन्हें पहले अर्पित करनी चाहिए और इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामि प्रतिबध्नामि रक्षे माचला माचला। इन मंत्रों से जो कि रक्षा सूत्र अर्पित करनी चाहिए और हाथों में बांधनी चाहिए। इससे वर्ष भर तक पुत्र पौत्रादि सहित सब सुखी रहते हैं तथा व्यक्ति की रक्षा होती है। रक्षाबंधन में श्रवण कुमार को रक्षा सूत्र अर्पित की जाती है क्योंकि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को नेत्रहीन माता पिता का एकमात्र पुत्र श्रवण कुमार जो कि अपने माता पिता की दिन रात सेवा करते थे, एक बार रात्रि के समय जल लाने को गए। वहीं कहीं हिरण की ताक में
भगवान राम के पिता राजा दशरथ जी छिपे थे। उन्होंने जल से घड़े के शब्द को पशु का शब्द समझकर बाण छोड़ दिया, जिससे श्रवण की मृत्यु हो गई। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। तब दशरथ जी ने उनको आश्वासन दिया और अपने अज्ञान में किए हुए अपराध की क्षमा याचना करके श्रवण पूजा का सर्वत्र प्रचार किया। उस दिन से संपूर्ण सनातनी श्रवण पूजा करते हैं और उक्त रक्षा, जो कि सर्वप्रथम उसी को अर्पण करते हैं। रक्षा बंधन से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की कथाएं हैं, तो आइए सुनते हैं रक्षा बंधन से जुड़ी हुई कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे अच्युत, मुझे रक्षा बांधने की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया और खुद को भगवान मान बैठा, और उसने राजपद से घोषित कर दिया, इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करे, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे कि हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती है कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग ही सकता हूँ और न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ, कोई उपाय बतलाइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा का विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल इंद्राणी के द्वारा श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया गया और इंद्र के दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया गया। रक्षा बंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। यहीं से राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात शुरू हुआ। अन्य कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उन्होंने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय के पश्चात जब दुशासन के द्वारा द्रौपदी की चीरहरण की गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षा बंधन की महत्ता प्रतिपादित करता है। अन्य कथा के अनुसार, जो कि यह कथा राजा बलि, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार दैत्यों के राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। राजा बलि, जो कि बहुत ही दानवीर था, लिहाजा उनकी परीक्षा लेने के लिए यज्ञ की समाप्ति पर स्वयं नारायण एक बौने ब्राह्मण यानी कि वामन अवतार का रूप धारण कर बलि के पास पहुँचे और बलि से 3 पग जमीन की याचना की। अपनी दानवीरता को लेकर अहंकार में रहने वाले राजा बलि इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब नारायण ने एक पग में समूचा आकाश और दूसरे पग में समूची धरती नाप दी। राजा बलि को एहसास हो गया कि वामन रूप में स्वयं नारायण ही हैं, जो कि उनकी परीक्षा लेने आए हैं। इसलिए उन्होंने तीसरे कदम के लिए अपना सिर समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की इस दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का साम्राज्य दे दिया और साथ ही वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि पाताल लोक में आप स्वयं द्वारपाल बनकर हमारे साथ रहें। भक्त वत्सल भगवान अपने वचन से कहाँ डिगने वाले थे, लिहाजा वो बलि के साथ पाताल में द्वारपाल बनकर रहने लगे।
उधर भगवान विष्णु जब बहुत दिनों तक वैकुंठ नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी उनकी खोज खबर लेने के लिए निकलकर पाताल लोक पहुंची, जहां पर भगवान द्वारपाल बनकर रह रहे थे। सारी कथा समझने के बाद माता लक्ष्मी एक गरीब ब्राह्मणी का रूप धारण कर राजा बलि के पास गई और उनके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दिया। प्रसन्न होकर राजा बलि ने ब्राह्मणी बनी हुई माता लक्ष्मी से बदले में कुछ उपहार मांगने को कहा, तो माता लक्ष्मी ने उनसे भगवान नारायण को वैकुंठ वापस भेजने का आग्रह किया। दानवीर बलि वचनबद्ध थे, इसलिए माता लक्ष्मी की शर्त मानकर उन्होंने भगवान विष्णु को वरदान के बंधन से मुक्त कर दिया। इस प्रकार से इस रक्षा सूत्र का कितना महत्व है कि उसके बदले में तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को वापस देने में राजा बलि ने एक पल की भी देरी नहीं की। संयोग से यह दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का था। कहते हैं कि उसी दिन से सावन पूर्णिमा पर रक्षा बंधन मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए रक्षा बंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधते हुए यह मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला ते नत्वामि प्रतिबद्धनामि रक्षे माचला माचला। इस प्रकार मंत्रों का उच्चारण करते हुए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। यानी जिस तरह दानवीर और महापराक्रमी राजा बलि की कलाई पर माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा था, उसी तरह मैं भी आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, जो आपकी अचल भाव से रक्षा करे। इस प्रकार से जो भी भक्त श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा बंधन का त्योहार मनाते हैं, बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। इससे भाई की रक्षा होती है और भाई भी अपने बहन को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ जरूर उन्हें प्रदान करते हैं। इस बार श्रावण पूर्णिमा जो कि 19 अगस्त दिन सोमवार को पड़ रहा है, तो सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान का, दान पुण्यों के कार्य करने का, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण आदि का महत्व माना गया है। वहीं पे श्रावण पूर्णिमा के दिन, श्रावण का महीना भगवान शिव जी का होता है और सोमवार के दिन पड़ा है श्रावण का पूर्णिमा, तो सोमवार दिन होने के कारण इसका और भी ज्यादा महत्व है। तो जहाँ तक हो सके भगवान शिव जी का मंदिरों में जाकर के अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करे, शाम के समय में दीप आदि का दान करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। पूर्णिमा तिथि के दिन जहाँ तक हो सके शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख व कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस बार व्रत की पूर्णिमा, गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य करने वाले सभी भक्तजन जो कि 19 अगस्त को ही इन सभी कार्यों को करेंगे, रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। रक्षाबंधन में भद्राकाल समय को छोड़ करके आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं तो बड़ा ही शुभप्रद और पुण्यफलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।